अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इंशाल्लाह अपने एक्सरसाइज नंबर 6.10 जो कि चैप्टर 6 की है, सीरीज एंड सीक्वेंसेस की कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हमारे पास अब बात करता है कुछ पॉइंट्स की, जिसको हम डिस्कस करते हैं पहले। जिसमें उसने बात की हुई है, आपके पास दो मेन वर्ड्स हैं, एक है हार्मोनिक मीन एंड सेकंड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब हार्मोनिक मीन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है, उसमें हमारे पास क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर, तो हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे हमने बात की थी पहले अरिथमेटिक मीन की, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। हमने जी एम की बात की थी, अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, तो उसका आपके पास जो फार्मूला है वो है 2ab ओवर ए प्लस बी, ठीक है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम दूसरा नाम हम हार्मोनिक सीरीज या हार्मोनिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास क्या है, ये मेनली अगर देखा जाए तो आपके पास रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मैट्रिक प्रोग्रेशन का है। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, मैं एज्यूम करता हूँ एक सीरीज है 2 4 6 8 अप टू 1, ये आपके पास है एपी में, ठीक है। तो इसका जो एच पी होगा, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो क्या होगा, 1/2 1/4 1/6 1/8, ठीक है। तो आपके पास ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। चीज़ें चलने भाई एक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 1/3 1/5 1/7 कहते हैं कि आपने इसकी 9th टर्म निकालनी है हार्मोनिक सीक्वेंस की, ठीक है। तो एक सिंपल इसका फार्मूला ये भी हमारे पास बनता है कि हार्मोनिक सीक्वेंस में जो ए एन टर्म है वो 1 ओवर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप ये इंडिविजुअल टर्म जो है ए एम के थ्रू निकाल लें, ए पी के थ्रू, और फिर इसको आप यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करता हूँ इन ए पी, तो आपके पास सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 3 5 7 अप टू 1, ठीक है। यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो आप ए एन निकाल लें, A1 प्लस एन माइनस 1 डी। हमने क्या निकालना है, A9 निकालना है, तो A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। तो 3 प्लस 8 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 19। सो नाइन्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 1/19, ठीक है। क्योंकि ये तो आया आपके पास अरिथमेटिक में है ना, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास हार्मोनिक में हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसका पार्ट 2 है, -1/5 -1/3 -1/1, ठीक है। मतलब -1 है ना सिंपल, तो -1 को सिंपल 1/1 भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, मेन सीरीज 5 3 1 ऐसे चल रही है, ठीक है। और आपको ऊपर वाली साइड में माइनस में जा रही है, ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो D इज इक्वल टू -2। तो A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, 5 प्लस 8 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 16 माइनस 11। तो A9 आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 ओवर A9 इन AP वाला, ठीक है। तो आपके पास 1 ओवर -11, ये -1 ओवर -11, क्योंकि -1 तो ऊपर जो हमने सीरीज में छोड़ा था वो वाला, और ये वो आ जाएगा। तो A9 इज इक्वल टू -1 ओवर 11 -11,
ये आपके पास 1/11 आ जाएगा। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं, जिसमें आपके पास ये सीरीज दी हुई कहता है आपने 12th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 1/2, 1/5, 1/8 अप टू सो वन। अभी जो आपके पास दी हुई है सीरीज 1/2, 1/5, 1/8, ये आपके पास दी हुई है HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं AP में, तो 2, 5, 8 ये AP में आ जाएगी। यहाँ से आप A12 निकाल लें, A1 प्लस n-1 है, तो A1 प्लस 11D हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल 5, 2 बोल के 3, तो A12 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 इंटू 3, so that 2 प्लस 33 35, ये आ जाएगा। A12 in AP is equal to 35 and A12 in HP is equal to 1/35। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कहता है कि आपके पास है 1/3, 2/9, 1/6, 1/3, 2/9, 1/6। ठीक है जी, मतलब ये हमारे पास जो सीरीज दी हुई है 1/3, 2/9, 1/6, ये आपके पास है HP में। इसको हम कन्वर्ट करते हैं AP में, तो 3, 9/2, 6 ये आ जाएगी AP में। तो A1 इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 9/2 माइनस 3, तो 2 LCM 9 माइनस 6 3/2। ठीक है, तो A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D, 3 प्लस 11 इंटू 3/2, तो आपके पास यहाँ जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 3 प्लस 33/2, 2 LCM 6 प्लस 33 दैट्स इक्वल टू 39/2, तो A12 इक्वल टू 39/2 और A12 इज इक्वल टू 2/39। ये आपके पास आ जाएगा AP में, ये आ जाएगा आपके पास HP में, तो ये हमारे पास इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं कि 5 हार्मोनिक मीन डालने हैं आपने, गिवन नंबर कौन से हैं, -2/5 एंड 2/13। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, -2/5 एंड 2/13 आपके पास ये क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन के बीच में क्या करने हैं, 5 हार्मोनिक मीन डालने हैं। ठीक है, तो हम जरा इसको बना लेते हैं। -2/5 H1, H2, H3, H4, H5 और 2/13। ठीक है, अभी हो गया। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं एक दफ़ा, तो इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिखूँ फॉर, तो आपके पास क्या बनेगा, -2/5। अब आपको पता है कि हार्मोनिक जो है वो अरिथमेटिक का रेसिप्रोकल है, तो H1 में कहते हैं कि 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4, 1/A5 और 2/13। ठीक है, ये आपके पास सारी सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसका मैं लेता हूँ रेसिप्रोकल सबका, तो -5/2 आ जाएगा। A1, A2, A3, A4, A5, 13/2 ये आपके पास सारे आ जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर टर्म्स का नंबर निकालूँ, तो ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, तो A1 इज इक्वल टू -5/2 एंड A7 इज इक्वल टू 13/2। यहाँ से A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2, -5/2 प्लस 6D इज इक्वल टू 13/2, 6D इज इक्वल टू 13/2 प्लस 5/2, 6D इज इक्वल टू 18/2, D इज इक्वल टू 18/2 मल्टीप्लाई बाई 6, D इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। A1 हमारे पास पहले ही है। अब हम A1 to A5 सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, बल्कि मैं डायरेक्ट H1 से निकालता हूँ, तो H1 इज इक्वल टू 1/A1 दैट इज इक्वल टू 1/A1 प्लस D, तो 1/-5/2 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा बोला, 1/2 LCM -5 प्लस 3,
तो इसका आपके पास और आंसर बन जाएगा, तो इसको नीचे कर लो, इज इक्वल टू -1/-2 प्लस 1/-2/2, ये कट जाएगा तो -1 आंसर आ जाएगा। कहते हैं H2 1/A2 1/A1 + 2D। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1/-5/2 + 2 × 3/2 1/2 LCM -5 + 6 1/1/2, so that is equal to 2 आंसर। फिर H3 1/A3 1/A1 + 3D -5/2 + 3 × 3/2 -5/2 + 9/2 1/-5 + 9, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस में 9 - 5 4 1/2। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम H4 की जानिब 1/A4 1/A1 + 4D 1/-5/2 + 4 × 3/2 1/-5/2 + 3/2, ये कटेगा 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 1/12 से -5 + 12, तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा H5 लास्ट 1/A5 1/A1 + 5D 1/-5/2 + 5 × 3/2 1/-5/2 15/2 2 LCM -5 + 15 2/10। ठीक है, तो ये आपके पास 1/5 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये आपके पास H1 H2 H3 H4 एंड H5 की वैल्यूज आ गई, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, होप से बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 1/4 एंड 1/24। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 1/4 एंड 1/24। इसके बीच में 5 ही हम हार्मोनिक मीन्स डालने हैं, तो 1/4 के बाद H1 H2 H3 H4 H5 और 1/24। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली अब लेके जाऊंगा उस फॉर्म में, तो 4 फिर A1 A2 A3 A4 A5 एंड 24। ठीक है, अच्छा अब इसको ना मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे H1 की वैल्यू डायरेक्ट निकाली थी ना। अब मैं ऐसे करूँगा, पहले A1 A2 A3 की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसको मैं इसमें पुट करके डायरेक्टली रेसिप्रोकल को ले लूँगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 = 4 एंड A7 = 24, A1 + 6D = 24, तो 4 + 6D = 24, 6D = 24 - 4, 6D = 20, D = 20/6, तो D = 10/3। ठीक है, अब आ जाए A1, ये आपके पास A2 के बराबर होगा, प्लस D 4 + 10/3, तो 3 12 + 10 22/3 आ जाएगा। A2 A3 के बराबर A1 + 2D 4 + 2 × 10/3 12 + 20/3, so that's equal to 32/3। A1 + 3D 4 + 3 × 10/3, that is equal to 4 + 10, that's equal to 14। फिर आएगा A4 4 + 4 × 10/3 12 + 40/3 52/3। फिर A5 A6 हो जाएगा बराबर A1 + 5D, तो 4 + 5 × 10/3 12 + 50/62/3। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से H1 आपके पास आ जाएगा 3/22, H2 हमारे पास आ जाएगा 3/32,
H3 आ जाएगा 1/14, H4 आ जाएगा 3/52, H5 आ जाएगा 3/60। तो ये आपके पास क्या होंगे, इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 हार्मोनिक मीन्स डालने हैं इन तीनों के अंदर वाली बात। ठीक है, तो 1/3 एंड 1/23 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 1/3 एंड 1/23। इसमें हमने 4 हार्मोनिक मीन्स डालने हैं, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/3 H1 H2 3 H4 1/23। इसको मैं AP में लेकर जाता हूँ तो A1, ठीक। नाउ A1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ हमें, A6 इज इक्वल टू 23, A1 प्लस 5T इज इक्वल टू 23, 3 प्लस 5T इज इक्वल टू 23, 5D इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया। अब A1 से A4 की वैल्यू निकाल लें, तो A1 अपने पास A2 के बराबर होगा, A1 प्लस D, 3 प्लस 4 7, A2 A3 के A1 प्लस 2D, 3 plus 2 into 4, so that is equal to 11, A3 is equal to A4, A1 plus 3D, so that is equal to 3 plus 3 into 4, 14, और फिर लास्ट A4 A5 के बराबर, A1 plus 4D, 3 plus 4 into 4, that is equal to, बल्कि ये आ जाएगा 15 ऊपर वाला, और ये आ जाएगा 19। ठीक है, तो H1 is equal to 1/7, 2 is equal to 1/11, 3 is equal to 1/15, 4 is equal to 1/19। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, 7/3 7/11। 4 का पार्ट 2, 7/3 एंड 7/11। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं शुरू से। 7/3 H1 2 H3 H4, 7/11 3/7 A1 2 A3 11/7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम ये करते हैं कि A1 इज इक्वल टू 3/7 और A6 इज इक्वल टू 11/7। ठीक है, तो A1 प्लस 5T इज इक्वल टू 11/7, 5T 3/7 प्लस 11/7, 7 माइनस 3/7 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर 5T इज इक्वल टू 7 LCM 11 माइनस 3, 8/7 आ जाएगा। एक तरीका ये वाला है इसमें हमारे, लेकिन इसमें पता है क्या होगा, आपके पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, ये बट्टे में चल रहा है बहुत। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है कि 7 ऊपर भी चल रहा था हार्मोनिक में, इसमें मैथमेटिक में नीचे भी आ रहा है। तो मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करके सीरीज को कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 A1 A2 A3 A4 एंड 11। ठीक है, तो अब A1 इज इक्वल टू 3 आ गया, A6 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 11, 3 प्लस 5D इज इक्वल टू 11, 5D इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 5D इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी वैल्यूज निकाल लें। A1 is equal to A2, A1 plus D, 3 plus 8/5, 5 as in 15 plus 8, so that is equal to क्या बनता है 18 15 plus 8, that is equal to 23/5। ठीक है, अच्छा ये हो गया। A2 पे चलते हैं।
A3 A4 ठीक है, हमारे पास A1 से A4 तक की वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा इसमें ट्रिक पार्ट है। अब H हार्मोनिक मीन में जो HP की फर्स्ट टर्म है वो है 7/3, ठीक है। और जो इसकी HP में सिक्स्थ टर्म है वो है 7/11, तो ऊपर 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो सेकंड टर्म होगी HP की वो 7/A1 होगी, ठीक है। ऐसे ही बाकी भी होंगी, ठीक। तो अब अगर इसको हम करते हैं सॉल्व, तो हार्मोनिक मीन का H1 जो है वो 1/A1 के बराबर होगा, बल्कि 1 नहीं 7 आएगा ऊपर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऊपर 7 चल रहा था इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/23/5, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 35/23। फिर H2 7/A2, 7/31/5, तो 35/31, 7/39/5, तो बल्कि यहाँ पे लगेगा 7/A3, 7/35/39/5, 39 बाई तो 35/39। फिर H4 आ जाएगा 7/A4, तो 7/42, 7/5, दैट्स इक्वल टू 35/47। तो ये चारों आपके पास क्या होंगे, 1 2 3 4, ये आपके पास हार्मोनिक में आ जाएंगे 1/4, 7/3 एंड 7/11 के बीच में, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 3। क्या कहता है, आपने 4 एम डालने 4 एंड 20 के बीच में, 4 एंड 20 के बीच में 4 एम, तो 4 H1 H2 H3 H4 एंड 20, ठीक है। तो अभी H है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल में लेके जाते हैं ज़रा, ताकि A आ जाए, फिर वहाँ से हम निकाल के वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो 4 नहीं होगा, बल्कि भी हो जाएगा 1/4, ठीक है। A1 1/20, ठीक है। यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 1/4 एंड A6 इज इक्वल टू 1/20। A1 प्लस 5t इज इक्वल टू 1/20, 1/4 प्लस 5t इज इक्वल टू 1/20, तो 5t इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/4, 20 एलसीएम 1 माइनस 5 माइनस 4/20, 5 1 4 1 4 5 द 20, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 1/5, तो d इज इक्वल टू माइनस 1/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका डी आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते हैं बस। पहला आ जाएगा A1 का, जो A2 के बराबर होगा, A1 प्लस डी 1/4 माइनस 1/25, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1/4 माइनस 5, ठीक है। ये आ जाएगा 21/100, ठीक है। फिर हम जाते हैं A2 की जानिब, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2d 1/4 प्लस 2 इंटू माइनस 1/25, तो दैट इज इक्वल टू 17/100। फिर A3 जो कि A4 टर्म होगी, A1 प्लस 3d 1/4 प्लस 3 इंटू माइनस 1/25, so that is equal to 13/100।
फिर A4 आ जाएगा जो कि फिफ्थ टर्म हो जाएगी, A1 प्लस 4D 1/4 प्लस 4 इंटू -1/25, ठीक है, जो कि आपके पास 9/100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका हार्मोनिक निकाल लेते हैं। H1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लेना है, तो 100/21, 2 इज इक्वल टू 100/17, 3 इज इक्वल टू 100/13 और H4 इज इक्वल टू 100/9। तो ये आपके पास चारों इसके हार्मोनिक मीन्स आ जाएंगे, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं सेवंथ टर्म एंड टेंथ टर्म ऑफ HP 1/3 and 5/21, A7 1/3 और A10 इज इक्वल टू 5/21। ठीक है, ये आपके पास है इन HP। आपने A14 निकालनी है HP के अंदर ही। ठीक है, आप आ जाइए। A7 1/3 है इन HP, तो अगर मैं A7 लाता हूँ AP में तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही A10 है 5/21 इन HP, तो मैं A10 निकालता हूँ तो 21/5 आ जाएगी इन AP। ठीक है, यहाँ इसका सॉल्व करें ज़रा। तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 3, A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 21/5। ठीक है, ऊपर चेक के सॉल्व करें तो A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 21/5, A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, ये कट जाएगा। 3D इज इक्वल टू 21/5 माइनस 3। ठीक है, तो 21/5 माइनस 3, या तब के पास 6/5, तो 3D इज इक्वल टू 6/5, D इज इक्वल टू 6/5 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2/5, तो D आ जाएगा 2/5। ठीक है, अब किसी एक पुट करके एक वैल्यू निकाल लें। तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 3, A1 प्लस 6 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 3, तो A1 प्लस 12/5 इज इक्वल टू 3, A1 इज इक्वल टू 3 माइनस 12/5। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू 5 एलसीएम 15 माइनस 12, तो 3/5, A1 इज इक्वल टू 3/5। A1 भी आ गया, D भी आ गया। हमें निकालना है A14। अब यहाँ से हम जो निकालेंगे A14 वो आएगा आपके पास AP में प्लस 13D, 3/5 प्लस 13 इंटू 2/5, 3/5 प्लस 26/5, 5 एल्सियम 3 प्लस 26 दैट इक्वल टू 29/5। तो अभी ये 14 आ गया हमारे पास 29/5, लेकिन ये आपके पास है AP, इसको हम लेके जाना HP में। तो A14 इक्वल टू 1/, मतलब इसका आप लेंगे रेसिप्रोकल तो आपके पास HP में चला जाएगा। तो A14 इज इक्वल टू 5/29, ये आपके पास आ जाएगा HP में, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, होप सो बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें बात करता है कि फर्स्ट टर्म AP की A1 इज इक्वल टू -1/3 एंड A5 इज इक्वल टू 1/5। आपने A9 निकालना है। ठीक है, अभी तीनों टर्म्स आपके पास दी हैं इन AP हैं, तो इन AP HP में बल्कि वो, तो A1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 5 -3 प्लस 4D इज इक्वल टू 5, 4D इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 4D इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। A1 भी दिया हुआ है, A9 निकालें। A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, A9 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इंटू 2 -3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 3, A9 इज इक्वल टू 3, ये आपके पास AP में है। तो A9 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ये आपके पास HP में आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मेनली सिंपल बताइए करना आपने इसमें, अगर आपके पास HP में दिया उसका रेसिप्रोकल लेंगे आपके पास वो AP में आ जाएगा,
वहाँ से आप सॉल्व करें, जो रिक्वायर्ड है वो निकालें, फिर एंड में निकालने के बाद आंसर उसका रेसिप्रोकल आपके पास वो वापस एचपी में चला जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, जैसे वो कहते हैं कि आपके पास हार्मोनिक मीन 5 है बिटवीन 2 एंड बी। 2 और बी है दो टर्म, इसके बीच में हार्मोनिक मीन है 5, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि 2 के बाद एक हार्मोनिक H1 और उसके बाद बी है। अब यहाँ भी बात करें कि H1 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, आपने बी की वैल्यू नहीं देनी हमें, तो 2 5 बी यूँ हो जाएगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ एपी में, बी है भी एच पी में, तो इसको लेते हैं एपी में 1/2 1/5 1 बाई आपके पास आ जाएगा एपी में। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इधर a1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ये a3 है आपके पास, ये a2 ये a1, तो d इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/2। ठीक है, तो 1/5 माइनस 1/2 ये आपके पास आता है -3/10। सॉल्व करके तो -3/10 ही आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है b की वैल्यू, तो हमें पता है कि a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d है। a3 की वैल्यू है 1/b 1/2 प्लस 2 इंटू -3/10। ठीक है, तो सॉल्व करने क्या आता है 1/b इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/5। ठीक है, तो 1/b इज इक्वल टू 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 6 1/b इज इक्वल टू -1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब ये आपके पास जो b का आंसर यह है एपी में, इसको हम लेके जाना है किसमें, एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो a3 इज इक्वल टू आपके पास है माइनस a3 बाकी वीक वैल्यू है ना ये, तो a3 इज इक्वल टू आपके पास क्या है एच ए पी में इन ए पी 1/b, तो -1/10 हो जाएगा। जैसे इसको हम एच पी में लेके जाएंगे तो एच पी का a3 बराबर है b के, तो वो हो जाएगा -10। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, होप सो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर आपके पास 3 नंबर है, एक 1/k है, फिर 1/2k प्लस 1 है, फिर 1/4k माइनस 1 है, कहते हैं सारे हार्मोनिक सीक्वेंस में तो आपके एक वैल्यू निकालें। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि 1/k 1/2k प्लस 1 1/4k माइनस 1 आर इन एच पी। तो अगर इसके रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो k 2k प्लस 1 4k माइनस 1 आपके पास आ जाएगा ए पी में। अगर ये एच पी में तो ए पी में हमने के एक वैल्यू निकालनी है, अगर ये ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो 2k प्लस 1 माइनस k एक डिफरेंस ये, और ये दूसरा 4k माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1, ये 4k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1 2k माइनस 2, एक डी ये आ जाएगा और एक डी आ जाएगा k प्लस 1। अगर ये एच पी में या ए पी में है तो आपके पास ये कॉमन डिफरेंस और ये सेम होना चाहिए। अगर एच पी में तो सेम होगा तो मतलब मैं कहता हूँ कि डी इज इक्वल टू डी, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2k माइनस k, तो k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, होप सो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि आपने एन की वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास ये वैल्यू जो है ए में ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है कि आपके पास एन निकालना है इफ़ ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यही है ना, ये ए एच एम है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो हमने एच एम का फॉर्मूला पढ़ा था, एच एम इज इक्वल टू 2ab ओवर ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ये आपके पास असल में क्या एच एम है, तो ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 ओवर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन 2ab ओवर ए प्लस बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 इंटू ए प्लस बी 2ab इंटू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस 2 प्लस ए की पावर एन प्लस 1 बी प्लस बी की पावर एन प्लस 1 ए प्लस बी की पावर एन प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 ए की पावर एन प्लस 1 बी प्लस 2 ए बी की पावर एन प्लस 1। ठीक है,
ए की पावर n प्लस टू प्लस बी की पावर n प्लस टू, सो दैट इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस वन बी प्लस 2a बी की पावर n प्लस वन माइनस ए की पावर n प्लस वन बी माइनस ए बी की पावर n प्लस वन। ठीक है, सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा n प्लस टू प्लस बी की पावर n प्लस टू इक्वल टू ए की पावर n प्लस वन बी प्लस बी की पावर n प्लस वन ए। ठीक है, तो रीअरेंजिंग करते हैं तो ए की पावर n प्लस वन बी माइनस ए की पावर n प्लस टू बी की पावर n प्लस वन ए माइनस बी की पावर n प्लस टू। ठीक है, तो ए की पावर n प्लस वन कॉमन आ जाएगा, बी माइनस ए बच जाएगा, बी की पावर n प्लस वन कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं, ये देखिए बेटा यहाँ पे ना ये हमने गलती कर दी, ये ए की पावर प्लस वन यहाँ पे था, इसको हम उधर लेके गए, ये माइनस हो गया, तो ये प्लस का होगा, ये वाला माइनस का होगा, तो यहाँ पे के पास हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, नाउ ए की पावर n प्लस वन ओवर बी की पावर n प्लस वन दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर बी माइनस ए, ये कट जाएगा, वन हो जाएगा, ए की पावर n प्लस वन ओवर बी की पावर n प्लस वन दैट इज इक्वल टू वन, तो ए ओवर बी की पावर n प्लस वन हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी की पावर जीरो, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो वन होती है हमेशा, बेसिस सेम पावर इक्वल हो जाएंगे, तो n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू माइनस वन आपके पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप से बच्चे यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास बात करता है कि आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो हम बताने कि ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आपके पास एच पी में है। ठीक है, तो ये इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आपके पास ए पी में है, आपने बताना है ए प्लस बी फिर बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए और बी प्लस सी, ये आपके पास एच पी में है। ठीक है, तो इफ़, बल्कि नहीं, इफ़ तो नहीं, ये तो एच पी में उसने कहा, ए पी में कहा हुआ, इसका मतलब डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस ए स्क्र और डी इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होंगे, तो बी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र माइनस बी स्क्र, बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी आपके पास। तो इफ़ ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी एच पी में है, एज्यूम कर लेते हैं हम, तो इनका रेसिप्रोकल ले लें, जब आपके पास ए पी में होंगे, पर ये ए पी में दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो डी इज इक्वल टू वन ओवर सी प्लस बी माइनस वन ओवर ए प्लस बी, एलसीएम क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, तो ए प्लस बी माइनस इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये कट जाएगा, तो ए माइनस सी ओवर ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये आ गया। फिर सेकंडली इन दोनों, अभी पहले हमने इन दोनों का लिया था ये वाला, अब इन दोनों का लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू सेकेंड आ जाएगा वन ओवर बी प्लस सी माइनस वन ओवर सी प्लस सी, एलसीएम आ जाएगा बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, क्या बनेगा, ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, तो ए प्लस सी माइनस सी ये कट जाएगा, ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या इक्वेशन थी, ये वाली, इसमें से आपको एक वैल्यू निकालना है इसके लिए, तो मैं निकाल लेता हूँ बी बी प्लस सी की। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए बी प्लस ए और सी माइनस बी। ठीक है, इसको उठा के आप यहाँ पुट करते हैं बी प्लस सी की जगह, तो ए माइनस बी ओवर ए प्लस सी इंटू बी माइनस ए प्लस बी
माइनस ए इंटू ए प्लस बी ओवर सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी होगा ना, हाँ सी माइनस बी है। अब इसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू कभी नहीं कटेगी, इसको हम काटते हैं तरीके से, पी माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन निकालें, ये वाली तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी ना, तो ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी और माइनस कॉमन ए प्लस सी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये वैल्यू से कट जाएगी, ये माइनस ऊपर है तो माइनस इंटू सी माइनस बी ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी। तो डी इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई के अंदर बी माइनस सी ए प्लस सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। अब देखें, एक आपके पास वैल्यू आई है दिस और एक आई है दिस। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने गलती की थी छोटी, यहाँ पे बी यहाँ पे ए आना था। ठीक है, तो यहाँ पे आना था ए और यहाँ पे भी ए था। ठीक है, तो 1 ओवर ये दिस माइनस दिस, यहाँ पे नीचे आ जाएगा सी प्लस ए, यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये बी वाली तो वैल्यू नहीं आएगी, 1 ए प्लस बी माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ठीक है, नाउ इधर है तो बी प्लस सी ए प्लस सी, तो ये भी हो जाएगा, ये भी आपके पास होते हैं, दोनों सेम है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों डी एंड डी सेम आ गए, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 ओवर ए प्लस बी 1 ओवर सी प्लस ए 1 ओवर बी प्लस सी ए पी में है। अगर ये पी में, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आल्सो इन एच पी। ठीक है, क्योंकि ए पी का रेसिप्रोकल एच पी है, एच पी का रेसिप्रोकल ए पी है। तो अगर एक सीरीज ए पी में है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो एच पी में होगी। इसका मतलब अगर जो ए पी को फॉलो करी तो एच पी को फॉलो कर रही होगी, और जो एच पी को फॉलो करी वो ए पी को फॉलो करी, क्योंकि दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। और हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 में बात करते हैं कि सम की फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म का, सम ऑफ द फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस इज 4/7। अगर फर्स्ट टर्म ये है तो सीक्वेंस निकालना आपने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 11 फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म का सम कितना है, 4/7 और फर्स्ट टर्म 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ हो जाएगा इंशाल्लाह। कहते हैं कि हार्मोनिक मीन में फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म 4/7 है और फर्स्ट टर्म 1/2 है। सीक्वेंस निकालना। ठीक है, हार्मोनिक में बात करें तो A1 प्लस A5 इज इक्वल टू 4/7 है और A1 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो इसमें A1 जो होगी वो 1/A1 हो जाएगा और ये 1/A1 प्लस 4 इज इक्वल टू 4/7 होगा। ठीक है, अब A1 जो है ये वाली वैल्यू ये पूरी 1/2 है हार्मोनिक में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस 1/A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 4/7। तो 1/A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 4/7 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व करें तो 1/A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 14, एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 7 तो -1/14। 1/A1 प्लस 4D इज इक्वल टू -1/14। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ए फिफ्थ। ठीक है, हार्मोनिक में तो A5 इज इक्वल टू -1/14 इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर इसको मैं AP में लेके जाता हूँ तो A5 आ जाएगा आपके पास -14 इन AP। ठीक है, अब A5 है तो A1 प्लस 4D इज इक्वल टू -14। अब हमें पता है कि A1 इज इक्वल टू 1/2 है HP में, तो A1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा AP में।
पुट करें यहाँ पे 2 प्लस 4d इज इक्वल टू -14, 4d इक्वल टू -14 -2, 4d इक्वल टू -16, d इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सीरीज निकालना है। a1 निकालता हूँ, a1 इज इक्वल टू 2, फिर a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, 2 प्लस इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -2, a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, 2 प्लस 2 इंटू -4 -6, एंड a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, 2 प्लस 3 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब आपके पास AP में सीरीज क्या बन जाएगी, 2 -2 -6 -10 अप टू सो ऑन, ये आपके पास आ जाएगी AP में। HP में करने रेसिप्रोकल ले लें तो 1/2 -1/2 -1/6 -1/10 आपके पास आ जाएगी HP में। ठीक है, ये फोर्थ टर्म अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यूम कर रहा हूँ, मैंने फिफ्थ टर्म निकालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d, 2 प्लस 4 इंटू -4। ठीक है, तो 2 -16 दैट इज इक्वल टू -14। ठीक है, जो आपके पास बिल्कुल यहाँ पे आई थी ये टर्म। ठीक है, a5 AP की सेम, तो मतलब हमारे पास आंसर सही आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलें अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास रिलेशन आ गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने कुछ रिलेशंस पीछे पढ़ के आने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो वो हम पहले देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है। जी बच्चों, अच्छा अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। नेक्स्ट करने तो हमारे पास रिलेशन आ रहे, तो हम रिलेशन यहाँ से पढ़ेंगे ज़रा। हमने पीछे पढ़ा था कि अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है AM इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। हमने पढ़ा था GM का फार्मूला होता है अंडर रूट AB। हमने पढ़ा था HM का फार्मूला होता है 2AB ओवर a प्लस बी। ठीक है, तो अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखूँ तो आपके पास क्या आता है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, AM मल्टीप्लाई बाई HM, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2AB ओवर a प्लस बी। ये इससे कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो AM इज इक्वल टू HM इज इक्वल टू AB। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ AB की, तो AB इज इक्वल टू GM का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहते हैं कि अरिथमेटिक मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये रिलेशन ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरी वो बात करते हैं फर्दर इसमें कि अगर अगर एग्जाम्पल दी है इसने, ये ए की वैल्यू बी की दे दी, आप पुट करके इसके निकालें तो आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन के अंदर वहाँ पे कर लेंगे। अब अगर आपके पास क्या है कि ए और एच दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, अगर ए बड़ा है एच से, या ये इक्वेशन का सम इससे बड़ा है, तो ए प्लस बी जो है वो 4ab से बड़ा हो जाएगा, और ए प्लस बी माइनस 4ab इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास ये थोड़ी सी सिचुएशन बना दी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस केस में अगर हम देखें तो आपके पास क्या बनता है। देखें, ए प्लस बी ओवर 2 इज ग्रेटर देन 2ab ओवर ए प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज ग्रेटर देन 0, ये बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। क्लोज करें तो ए माइनस बी के होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है क्या, कि ए माइनस बी आपके पास एक रियल नंबर होगा और उसका जो स्क्वायर होगा वो भी एक ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखें पता क्या, मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू -4 और बी इज इक्वल टू 8 आ जाए, तो ए माइनस बी का स्क्वायर लेके आता है -4 -8 -12 का स्क्वायर 144। ठीक है, एक बात याद रखें, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, बेशक वो नंबर नेगेटिव बेशक वो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी आपके पास एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में अगर ए ग्रेटर देन है एच, यानी कि अरिथमेटिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से, तो आपका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। कब, जब ए एंड बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर होंगे। सेम वही केस आ जाएगा जो आपके पास ऊपर हमने बात की। कैसे,
इसको प्रूफ कर लेते हैं। a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, ए प्लस बी के होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू, ब्रैकेट में 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करें फर्दर। के बल्कि ऐसे नहीं है, इसको हमने ना बल्कि यहाँ पे मैंने वो चीज़ मिसिंग कर दी पॉइंट, क्योंकि हमने वो चीज़ प्रूफ करनी जो वहाँ बनी हुई है। यहाँ तो आपके पास ये माइनस भी वापस आ जाएगा। तो अब उसने क्या किया, अगर ए इज ग्रेटर देन जी है तो ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, इस टू को मान लेते हैं। तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन प्लस माइनस टू अंडर रूट ए बी, तो ए प्लस बी माइनस प्लस टू अंडर रूट ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, ये इसी को हम थोड़ा सेट करते हैं। तो ए प्लस बी माइनस प्लस टू, इसको कहते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी का। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसमें आपके पास ट्रू आ जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह के पास कोई भी नंबर जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ अब हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली। बताइए, अभी हम दो चीज़ें प्रूफ की जिसमें हमने ये बात की कि अगर ए इज ग्रेटर देन एच होगा तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ए, सेकंड हमने क्या बात की कि अगर हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, तब भी आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन अब इसमें दो बातें और करते हैं कि अगर ए बड़ा है, ठीक है, ये सम, अगर मैं इनको कंबाइन करूँ दोनों को, ठीक है, अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं, बल्कि इसमें से हम थर्ड पॉइंट निकालते हैं। मैं कहता हूँ अगर ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच है, मतलब ए ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक से बड़ा है, तो आपके पास ये कब होगा, जब आपके पास ए बी दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर होंगे और जी जो होगा इसमें जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा और ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, तब जाके आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास ए इज लेस देन जी इज लेस देन एच, तो इसमें आपके पास कब कंडीशन होगी, जब आपके पास ए एंड बी नेगेटिव होंगे और जी जो है वो माइनस अंडर रूट ए बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब आपके पास ए बी नेगेटिव होंगे, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब आपके पास ए और बी नेगेटिव रियल नंबर होंगे और जी जो है वो माइनस अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। और फर्स्ट कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब आपके पास ए एंड बी जो है वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर होंगे और आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका वो अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसी में कि हमारे पास ऊपर जो आंसर आया अभी तक, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा कि ये वाला हमने प्रूफ किया था, ये वाला, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उस वन को प्रूफ करने के लिए हमने बताना होगा कि ए ग्रेटर देन जी है। ठीक है, तो उसमें हम ए बी को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मैं पॉजिटिव इधर पॉजिटिव करूँगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस, तो आपके पास ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी के होल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सेम गोज विद कब, जब हम क्या करेंगे, सेकंड पर्पस करेंगे, कौन सा, माइनस वाला, उसमें भी आपके पास सेम होगा लेकिन वहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, वो अलग चीज़ होगी। अब इसमें आपके पास ये ग्रेटर देन जी और लेस देन जी वाले दोनों प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हमने बात करते हैं कि अगर इसका बाकी पार्ट जो है कौन सा, ये वाला, जी इज ग्रेटर देन एच, इसको देखते हैं आप, जी इज ग्रेटर देन एच, तो जी आपके पास क्या, अंडर रूट ए बी, इसमें इज ग्रेटर देन टू ए बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, यही है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, इसके नीचे लाते हैं तो ए प्लस बी
इज ग्रेटर देन 2ab ओवर अंडर रूट ए बी। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2ab की पावर 1 माइनस 1/2। a प्लस बी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी। a प्लस बी इज माइनस 2 अंडर रूट ए बी ग्रेटर देन 0। भी हमने ऊपर प्रूफ किया था, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये वाला सेम यही काम इस तरह बनेगा, आपको बता देगा। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला मैं क्लोज करूँ तो क्लोज करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी रूट ए माइनस अंडर रूट बी के होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब आपके पास इसका आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की थी ऊपर, तो यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि ये भी आपके पास क्या ट्रू है, क्योंकि आपके पास अंडर ए माइनस अंडर बी रियल नंबर आएगा। और इससे हमें ये पता चला, ये ऊपर हमने 1 था, ये वाला हमने प्रूफ कर लिया था पहले, बी हमने ये प्रूफ किया। तो यहाँ से हम देखें तो आपके पास क्या बनेगा कि पहले तो हमने कहा था ए करते हैं जी, अब हमने कहते हैं जी करते हैं एच। तो ए जी से बड़ा और जी एच से बड़ा, तो हम यहाँ पे कंबाइन करके कहते हैं ए करते हैं जी ग्रेटर देन एच। ठीक है, तो ऐसे ही आप जिसका सेकंड पार्ट है वो प्रूफ कर सकते हैं कि टू प्रूफ टू ए इज लेस देन जी है। अगर इसकी कंडीशन होगी तो यहाँ पे हम ए और बी को माइनस नेगेटिव लिख सकते हैं कुछ भी, तो एम एन एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ए और बी आपके पास नेगेटिव नंबर है, पुट किया आपने तो आपके पास ये आंसर है जिसमें के पास ये क्वेश्चन बनी जो कि ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ए इज लेस देन जी। सिमिलरली इसी तरीके से आप जी इज लेस देन एच वाला प्रूफ करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। किस तरह, ये एक ये प्रूफ होगा आपका, जब ये नेगेटिव लेस करेंगे तो जी इज लेस देन एच, तो आपके पास माइनस अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 2ab और a प्लस बी आ जाएगा ग्रेटर देन, बल्कि यहाँ पे लेस का साइन आएगा। ठीक है, और जब हम कहेंगे a इज लेस देन जी है तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 लेस देन माइनस अंडर रूट ए बी। यहाँ से प्रूफ करेंगे, यहाँ से आपके पास दोनों में आंसर पॉजिटिव आएगा, तो आपको कहेंगे ट्रू है, तो इसका मतलब आपके पास दोनों को आप कंबाइन करेंगे, इज लेस देन जी एंड जी इज लेस देन एच, तो इज लेस देन जी लेस देन एच, तो आपके पास इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 4 केसेस जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर 4 भी नहीं, मेनली आपके पास सिर्फ ये 2 केसेस हैं, एक ये 1 एक ये 2 वाला, जो कि आपके पास तकरीबन इस्तेमाल होंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 6.10 का क्वेश्चन नंबर हमने करना था 12। ठीक है, कहता है कि ए जी एच अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आपने बताना जी एच के इक्वल टू ए एच के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है कि ए एंड बी के बीच में जी एम भी है, एच एम भी है और ए एम, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, तो अगर ए एंड बी के बीच में जी एम है, यानी कि ए वन जी बी आ रहा है, तो जी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए एंड बी के बीच में एच वन आ रहा है तो आपके पास एच एम इज इक्वल टू 2ab ओवर ए प्लस बी आ जाएगा। और ऐसे आपके पास अगर थीमेटिक मीन आ रहा है तो वो ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। हमने प्रूफ करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एच के बराबर है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर ले ए एम जी एम सबकी, तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, 2ab ओवर ए प्लस बी, ये कट जाएगी वैल्यूज, 2 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, जिसका मतलब क्या है कि जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एच के। ठीक है, एक ये तरीका है, ये आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड से लेके उससे राइट हैंड ले लें, वहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर वहाँ से आप लेफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे सबसे बेहतर तरीका ये आप इस तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 12 हो गया, 13 पे चलते हैं। कहते हैं कि ए जी एच निकालना है, अगर जी एच के इक्वल टू ए एच के बराबर है, ए और बी दे दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ए भी निकालना है, जी भी निकालना है और एच भी निकालना है, अगर जी इसके बराबर है ए एच के। और फिर क्या कहता है वो, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -6, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ए एम की फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी बाई 2 -2 -6/2 -8/2 -4। फिर हम निकालते हैं एच एम, 2 इंटू -2 माइनस, बल्कि फॉर्मूला पे लिखें आप इसका, 2ab ओवर ए प्लस बी
2 इंटू -2 -6 over -2 -6 minus minus plus 6 to the 12 12 to the 24 over -8 184 -4 आ जाएगा। ठीक है, और अब निकालते हैं जी। तो जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी -2 -6। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 6 टू द 12 अंडर रूट 12। अच्छा, ये आता है 3 8 3 24 तो -3। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट 12। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। इक्वेशन क्या है आपके पास? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ठीक है, यहाँ से निकालना हमने जी ए एच की वैल्यू, वैसे हमने निकालनी है ऊपर। अब इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। तो जी की वैल्यू क्या थी? अंडर 12, ए की वैल्यू -4, एच की वैल्यू -3, तो 12 इज इक्वल टू 12। तो मतलब हमारे पास ए जी और एच की वैल्यूज क्या है? सही आई हैं। ठीक है, पार्ट 1 हो गया इसका 13 का। पार्ट 2 में क्या कहते हैं? 2 योटा एंड 4 योटा। पार्ट 2, ए इज इक्वल टू 2 योटा, बी इज इक्वल टू 4 योटा। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर हम निकालते हैं ए एम, ए प्लस बी बाई 2, ओ योटा प्लस 4 योटा बाई 2, 6 योटा बाई 2 दैट्स इक्वल टू 3 योटा। फिर हम निकालते हैं एच एम, 2 ए बी ओवर ए प्लस बी, 2 इंटू 2 iota इंटू 4 iota over 2 iota plus 4 iota, 4 to the 8, 8 to the 16 iota square over 6 iota। ठीक है, iota square माइनस में तो -16 over 6 iota, 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, तो ये आ जाएगा -8/3 iota। ठीक है, अब निकालना है जी एम। तो प्लस माइनस अंडर रूट ए बी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 iota इंटू 4 iota, 4 to the 8, 8 iota स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी एम। ठीक है, बल्कि इसका दो और सॉल्व किया था, प्लस माइनस अंडर रूट -8। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास? जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, जी की वैल्यू ये आ गई, प्लस में रूट -8 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 एयोटा, -8 ओवर 3 एयोटा, ये पावर कट जाएगी तो आ जाएगा -8, प्लस माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये से कटेगा तो -8 सेम आ गया। तो मतलब आपके पास वैल्यूज ठीक है। नाउ पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके पास कहता है कि ए एंड बी हमारे पास क्या है? 9 एंड 4 है। ए इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 4। तो पहले हम निकालते हैं इसका अरिथमेटिक मीन। ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, 9 प्लस 4 बाई 2 दैट्स इक्वल टू 13 बाई 2। फिर हम निकालते हैं इसका हार्मोनिक मीन, 2 ए बी ओवर ए प्लस बी, 2 इंटू 9 इंटू 4 ओवर 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 13 नीचे, 6 6 9 ज़ा 54। फिर हम निकालते हैं जी एम ए बी, तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू 4 प्लस माइनस रूट 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा +-6। ठीक है, जी एम। नाउ वो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच आता है, तो +-6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का है 13/2 इंटू 54/2, 54/13 बल्कि ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 13 13 से कटेगा 54/2, 54 तो 52, 36 36 2 ज़ा 52, 2 1 2 36, ये सेम आ जाएगा। मतलब जी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए एच है, तो आपके पास आंसर ठीक है इसके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं कि आपके पास ए जी एच निकालना, वेरीफाई करना है कि ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच, अगर जी जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 2 एंड 8। 14 का पार्ट 1, ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 8, कहते हैं कि ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन, तो आपने ये वेरीफाई करना है, ठीक है, प्रूफ करना है इसको। तो फिर हम निकालते हैं ए, क्या होगा ये, ए प्लस बी बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। फिर हम निकालते हैं एच एम, 2ab over a plus b, so 2 into 2 into 8 over 2 plus 8, 8 to the 16, 16 to the 32 by 10, that is equal to 16 by 5, ठीक है। अब निकालते हैं जीएम। अब कंडीशन है ग्रेटर है, तो यहाँ पे आपके पास जीएम पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे जस्ट अंडर रूट ए भी लेंगे, अंडर रूट 2 इंटू 8 अंडर रूट 16, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूँ 16 बाई 5, तो आपके पास यहाँ से तकरीबन आता है हमारे पास 3.2 डेसिमल में, ठीक है। देखें, ए इज इक्वल टू 5, जी इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 3.2, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से लिखूँ 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3.2, यानी कि सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे आंसर ठीक है, ठीक है। नाउ इसी क्वेश्चन का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी, ठीक है। 2 by 5 and 8 by 5, ए इज इक्वल टू 2 by 5, बी इज इक्वल टू 8 by 5, तो फिर हम निकालेंगे ए एम, ए प्लस बी बाई 2, 2 by 5 plus 8 by 5 divided by 2, 2 वैसे ही, 5 एल्सियम 2 प्लस 8, 2 वैसे ही, 5 एल्सियम 10, 5 1 5 2, तो 2 by 2 दैट इज इक्वल टू 1, एच एम 2 ए बी ओवर प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू 2 बाई 5 इंटू 8 बाई 5 और 2 बाई 5 प्लस 8 बाई 5, तो क्या आंसर आता है बोला, नीचे तो आ जाएगा 10 बाई 5, ऊपर आ जाएगा 16 बाई 25, 2 इंटू 16 बाई 25 ओवर 2, ये कट जाएगा 16 बाई 25, रहता है जी एम अंडर रूट ए बी, क्योंकि ये कंडीशन है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, 2 अंडर रूट 2 बाई 5 इंटू 8 बाई 5, 2 नहीं करके सिंपल अंडर रूट 16 बटा 25, दैट इज इक्वल टू 4 बाई 5, ठीक है। ये हो गया। अब सर चेक कर लेते हैं हम 16 बाई 25 क्या होता है, 16 डिवाइड बाई 25 0.64 और 4 बाई 5 आता है तकरीबन 0.8, तो a इज ग्रेटर देन g इज ग्रेटर देन h है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0.8 इज ग्रेटर देन 0.64, तो मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है हमारी वैल्यूज, ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 14 में ये बात करते हैं आपने ए जी एच निकालना है, अगर ये वेरीफाई करें इसको तो हमने वो निकाल लिया। अब इसमें हमने ये काम करना है, ए जी एच निकालना है, अगर वेरीफाई करें नहीं करे तो क्वेश्चन सारे हैं बस नेगेटिव साइन लगा दिया, -2, फिर 2 8 था -8 कर दिया, 2 5 तो -2 -8 पे 5 कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसी के नीचे हम करते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको कंपेयर भी कर सकें। ए इज लेस देन जी इज लेस देन एच, ये कंडीशन है, तो बस ए इज इक्वल टू -2 एंड बी इज इक्वल टू -8 है, ठीक है। अब आ जाए, फिर हम निकाल लेंगे ए एम, ए प्लस बी बाई 2, -2 -8 बाई 2 -10 बाई 2 -5, एच एम 2 ए बी ओवर ए प्लस बी, 2 इंटू -2 -8 ओवर -2 -8, 32 बाई -10 -16 बाई 5, ठीक है। तो -16 बाई 5 आपके पास आ जाएगा -3.2, ठीक है। जाते हैं जी एम, अब कंडीशन लेस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस अंडर रूट ए भी हो जाएगा, माइनस अंडर रूट -2 इंटू -8
तो ये आ जाएगा आपके पास -√16 हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब कंडीशन में पुट करके देखें, -5 इज लेस देन -4 इज लेस देन -3.2। ठीक है, तो देखें तो आपके पास आंसर ठीक है, क्योंकि पता क्या नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी हो जाएगी वो। तो -5 आपके पास छोटी वैल्यू, उससे बड़ी -4 और उससे बड़ी -3.2। देखें तो -3.2 बड़ी है 4 से, -4 से, और -4 बड़ा है -5 से, तो आपके पास ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ इसका पार्ट बी, 15 का पार्ट बी, जिसमें आपके पास वो कहता है a इज इक्वल टू -2/5 है और b इज इक्वल टू -8/5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, अरिथमेटिक मीन लेंगे पहले, a प्लस b/2 -2/5 प्लस -8/5/2, ये ऐसे आ जाएगा, 5 एल से -2 -8 -10/5/2, तो -2/2 -1, फिर हार्मोनिक मीन आ जाएगा 2ab ओवर a प्लस b, 2 इंटू -2/5 -8/5 ओवर -2/5 -8/5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाला तो आ जाएगा 2 इंटू 16/25, नीचे आ जाएगा -10/5, तो 2 इंटू 16/25, नीचे आ जाएगा -2, ये कट जाएगा, तो -16/25, जिसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो -0.64 आ जाएगा। ठीक है, फिर जी एम आ जाए -√ab के साथ √-2/5 -8/5। ठीक है, 16/25 √-4/5, तो -0.2 बल्कि 0.8, ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, a इज लेस देन g इज लेस देन h, तो -1 इज लेस देन -0.8 इज लेस देन -0.64, सेटिस्फाई कर रही क्वेश्चन को, तो हमारे पास आंसर ठीक है। अच्छा, इसमें जो कंडीशन लगाती कहता है कि आपके पास g का जो आंसर आएगा वो लेस देन 0 होगा 15 में, और 14 में लगाई थी कहता है कि जी का जो आंसर वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे जी 4 था और यहाँ पे जी 0.8, मतलब 0 से बड़ा था, यहाँ है तो जी -4 और -0.0 से छोटा, तो आपके पास कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है सारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 16। अगर कहते हैं कि एच एम और ए एम है दो नंबर के बीच में 4 एंड 9/2, तो आपने नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एच एम 4 है और ए एम 9/2 है। क्वेश्चन नंबर 16, एच एम इज इक्वल टू 4, ए एम इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, उसने के दो नंबर के बीच में, अब एज्यूम कर लें लेट ए एंड बी जो है वो 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो एच एम इज इक्वल टू 4 है, तो ए और बी के हिसाब से 2ab ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, और ए एम के हिसाब से a प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ से आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करें, तो 2ab ओवर 9 इज इक्वल टू 4, 2ab इज इक्वल टू 36, ab इज इक्वल टू 18। ab की वैल्यू आ गई, एक हमारे पास है कि एक आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लें। मैं यहाँ से निकालता हूँ b की वैल्यू, 9 माइनस a, इसमें पुट करें, इसको इसमें पुट करें, तो a इंटू 9 माइनस a इज इक्वल टू 18, 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 18, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसको जो सॉल्व करने के पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a इंटू a माइनस 6 माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a माइनस 6 0, a माइनस 3 0, तो a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इधर है, तो इफ़ a इज इक्वल टू 6 है तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3, तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर इफ़ a इज इक्वल टू 3 है तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, तो a 3 है तो b 6 आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अगर पॉजिटिव GM 4 है, HM 16/5 है तो नंबर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 17, GM पॉजिटिव है 4 और HM कितना है 16/5। तो कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं। कोई एज्यूम नंबर बी ए एंड बी, तो अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 16, तो 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। ठीक है, ए बी वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 16 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 16/5, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये आ गया। तो b इज इक्वल टू 10 माइनस a, इसको पुट करें इसके अंदर। ठीक है, तो a इंटू 10 माइनस a इज इक्वल टू 16, 10a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर सॉल्व करते क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन, ए माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, ए माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ए माइनस 8 वैसे कॉमन, ए माइनस 2 बचेगा 0। ए माइनस 8 0 के बराबर, ए माइनस 2 भी 0 के बराबर, तो ए इज इक्वल टू 8 एंड ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया। इफ ए इज इक्वल टू 8 देन बी बी इज इक्वल टू 10 माइनस ए, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो अगर ए 8 है तो बी आ जाएगा 2, या इफ अगर ए 2 है तो देन बी इज इक्वल टू 10 माइनस ए, 10 माइनस 2 तो 8 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू अगर 2 है तो बी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास आंसर होते हैं, या तो 8 2 होगा या 2 और 8 होंगे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि अगर नंबर है 1/2, 4/21, 1/16 और इसको हम GM की कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ GP में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर आता है HP में। हमें नंबर निकालना है, अगर उनका प्रोडक्ट क्या है 1/27 है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, उम्मीद है क्या हो जाएगा। वो कहते हैं कि आपके पास 3 टर्म्स हैं GP की, एज्यूम करें टर्म इन GP A/R A और AR। ठीक है, और कहता है कि अगर इसमें से हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें किसको, 1/2, 4/21 और 1/36 को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपके पास है GP में। इसमें सब्ट्रैक्ट करें A/R में से, A में से और AR में से। ठीक है, तो कहता है कि A/R में से आपने करना है सब्ट्रैक्ट 1/2, 4/21, 1/36। 1/2 माइनस 4/21 माइनस 1/36, तो आपके पास ये बन जाएगी HP में। ठीक है, और अगर नंबर निकालने हैं, अगर इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है AR मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई AR इज इक्वल टू 21/7 आता है। ठीक है, 1/27 बोल के 1/27। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, हमें नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो अगर मैं GP में जाता हूँ सिर्फ, ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व करें ना, तो यह देगा A³ इज इक्वल 1/27, तो A इज इक्वल टू 1/3 प्लस माइनस में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, पहले हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन, फिर इसको हम AP में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
ओके, अब देखें ए बाई आर माइनस वन बाई टू, ए माइनस 21/4, ए माइनस 1/36। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2r ए, 2a माइनस आर, 4 एलसीएम 4a माइनस 21, 36 एलसीएम 36 ए आर माइनस 1। ठीक है, अब ये था आपके पास अभी एचपी में, ये भी एचपी में है। इसको उल्टा करें, 2r/2a माइनस आर, 4/4a माइनस 21, 36/36 ए आर माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा एपी में अब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए पता है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करके तरह निकालें वैल्यूज। तो मैं एक वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो 2r/2/3 माइनस आर, 4/4 इंटू 2/3 माइनस 21, 36/30। अच्छा बताओ, हम ऐसा करते हैं बल्कि ना, अब हम यहाँ पे ये पुट आपके पास आर पे आ जाएगा, थोड़ी सी ना हमारे पास इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, मैं ना ज़रा इस पार्ट को यहाँ से पहले रिमूव करता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और इजी कैलकुलेशन में जा सकें। अब यहाँ पे अब एक वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 थी ना, तो 1/3 आर माइनस 1/2, 1/3 माइनस 21/4, 1/3 आर माइनस 1/36। ये भी आपके पास अभी एच पी में ही है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, 2 माइनस 3r/6r, 1/3 माइनस 21/4 है, तो 1/3 माइनस 21/4 कैलकुलेटर का सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो 4 4/21 है, 4/21 है ना। हाँ, ऊपर तो 4 यहाँ मैंने गलती कर दी लिखने में, 4/21, 4/21, 21/4/21 हो जाएगा, तो आपके पास 1/7। ठीक है, और ये r/3 है, तो 36 का एलसीएम आ जाएगा। 3 को 36 को डिवाइड करें तो 36/3 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 12r-1। ठीक है, ये भी आपके पास एचपी में। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले एपी में। एपी में करेंगे तो क्या होगा, 6r/2 माइनस 3r, 7, 36/12r-1। ये आपके पास आ जाएगा बेटा एपी में। ठीक है, तो अगर हम एपी में बात करें तो आपके पास देखिए ये मीन है, तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ये आपके पास a, ये आपके पास b, ये आपके पास am। तो 7 इज इक्वल टू 6r/2 माइनस 3r प्लस 36/12 माइनस 12r-1 ओवर 2। 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 14 इज इक्वल टू 6r/2 माइनस 3r प्लस 36/12r-1। ठीक है, 2 माइनस 3r इंटू 12r-1, 6r इंटू 12r-1 प्लस 36 इंटू 2 माइनस 3r, यहाँ पे 14। तो 14 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, 12 6 आर 72, 72 आर स्क्र माइनस 6 आर, 36 टू आर प्लस 72 माइनस 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आता है 108 आर। ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें सेम, तो 2 12 24 आर माइनस 2 माइनस 36 आर स्क्र प्लस 3 आर। अगर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू 24 आर प्लस 3 हो जाएगा 27 आर, 27 आर माइनस 36 आर स्क्र माइनस 2 इज इक्वल टू 72 आर स्क्र माइनस 114 आर प्लस 72। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करवा दें इसको फर्दर, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 14 हमारे पास आता है 378 आर माइनस 36
मल्टीप्लाई बाय 14 504 आर स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 72 आर स्क्वायर माइनस 114 आर प्लस 72। इन सब को आप इस साइड पे लें तो -504 आर स्क्वायर माइनस 72 आर स्क्वायर प्लस 378 आर प्लस 114 आर माइनस 28 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो 504 प्लस 72 आपके पास आ जाएगा 576 माइनस 576 आर स्क्वायर प्लस 378 प्लस 114 दैट इज इक्वल टू 492 आर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ये। दो तरीके हैं, एक तुम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें ताकि आपके पास क्या सिंपल इसका आंसर निकल आए। ठीक है। और एक तरीके मैं इसको ज़रा डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल लेता हूँ। ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका भी है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से हम ना वैल्यूज़ निकालते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ना तो उसमें आपके पास ये आंसर आएंगे दोनों। ठीक। हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमारे पास a इज इक्वल टू -576, b इज इक्वल टू 492 एंड c इज इक्वल टू -100। तो r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है। मैं तो इसका ना फैक्टर एक अलग निकाल लेता हूँ कि मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन कम्प्लेक्स ना हो। बी स्क्र माइनस 4ac मैं यहाँ पे निकालता हूँ, -576 का स्क्वायर -4 इंटू 492, लेकिन 576 यहाँ पे तो आपके पास वही आना है, क्या नाम है, 492 इंटू -100। ठीक है। तो कितना आएगा तकरीबन, इसको मैं सॉल्व कर लूँ। 490 492 का स्क्वायर -4 इंटू 492 -100 दैट इज इक्वल टू 438864। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए -492 प्लस माइनस अंडर रूट 438864 ओवर 2 इंटू -576। ठीक है। तो ज़रा सॉल्व करें फर्दर। तो -492 प्लस माइनस अंडर रूट है ना, तो इसका आप लेंगे जब अंडर रूट 438864, तो ये आता है जस्ट अ सेकेंड। अच्छा बच्चों, हमने ना एक छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ये जो था फार्मूला, ये इधर इधर आता -576। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर ये वाला चेंज होगा। ठीक है। ये आता है आपके पास -1152, और इस आंसर को देख लेते क्या आता है हमारे पास। 492 का स्क्वायर -4 इंटू -576 -100 दैट इज इक्वल टू 11664। ठीक है। 11664 अंडर रूट आंसर ये आता है 108। ठीक है। अब r इज इक्वल टू -492 प्लस 108 डिवाइड बाई -1152, और r इज इक्वल टू -492 -108 -1152। ठीक है। तो -492 प्लस 108 ये आता है -384 ओवर -1152 डिवाइडेड बाय
-1152, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा r इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू -492 -108, ये आता है -600 डिवाइड बाई -1152, तो 600 डिवाइड बाई 1152, नेगेटिव साइन के साथ तो ये आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा वैसे ही, तो r इज इक्वल टू 25/48। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर आ गए। एक आया ए का 1/3 और आर का भी 1/3। एक आया ए का 1/3 और आर का 25/48। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए आर की वैल्यूज ये हो तो आपके पास नंबर्स होंगे ए बाई आर इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाई 1/3 1, ए इज इक्वल टू 1/3, ए आर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/9। तो इस केस में आपके पास नंबर हो जाएंगे 1/3 एंड 1/9। अगर आपके पास ए एंड आर की वैल्यूज ये होती हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ए बाई आर इज इक्वल टू 1/3 ओवर 25/48, ए इज इक्वल टू 1/3 एंड ए आर इज इक्वल टू 1/3 इंटू 25/48। ठीक है, इनके आंसर्स निकालने, ये तो 1/3 आ जाएगा वैसे ही, तो 25 मल्टी 48 मल्टीप्लाई बाई 3, 25 डिवाइड बाई आंसर, तो ये आ जाएगा 25/144। ठीक है, और ऊपर वाले में आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 25/48, तो ऊपर में आ जाएगा तकरीबन 16/25। तो अगर आपके पास ये नंबर हो, ए इज इक्वल टू 1/3 एंड आर इज इक्वल टू 25/48, तो आपके पास जो आंसर नंबर्स आएंगे 16/25, 1/3 एंड 25/144 ये होंगे। ठीक है, होप सब बच्चों यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, तो आई थिंक ये हमारा जी 18 बोल के 18 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.10 लेक्चर नंबर 24 मुकम्मल होता है। अब इंशाल्लाह हम आपको अगले लेक्चर में 6.11 जो कि चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।